ट्वेल्थ फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लेंज का नियम क्या है। क्या ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट समझने की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है वो मैं आपको अल्टीमेटली लास्ट में लिख दूंगा। पहले मैं इसको आपको बताने या समझाने का प्रयास करता हूं कि लेंज का नियम आखिर है क्या और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के किस प्रकार अनुकूल है। जैसे आपको पता है कि जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, मतलब आप सपोज ऐसा करते हैं कि एक चुंबक और कुंडली के बीच अगर आपेक्षिक गति की बात करें तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि ये हमारा चुंबक है एन और एस, और ये अगर एक कुंडली है, इस तरीके से हम एक कुंडली ले लेते हैं। तो चुंबक और कुंडली के बीच अगर कोई आपेक्षिक गति नहीं हो रही है ना, तो फिर ऐसे में क्या होगा, यहां पे जो बल रेखाएं हैं उनकी संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब जितनी बल रेखाएं हैं, है ना, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या होगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो इस कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं हुआ। अब समझ रहे बात को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कब नहीं हुआ? देखिए ये चुंबक है और ये है आपकी कुंडली, और चुंबक और कुंडली के बीच देखिए अभी वो स्थिर है, दोनों कोई गति नहीं है, कोई आपेक्षिक गति नहीं है, दोनों में कोई आगे पीछे नहीं जा रहा है। तो जितनी बल रेखाएं इनसे गुजरना है वो फिक्स है ना। तो फिर क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं है, कोई प्रेरित धारा नहीं बहेगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आप चुंबक को कुंडली की तरफ लाते हैं या चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, इसको अगर हम देखें, जैसे सपोज मान लीजिए यही वाली स्थिति लेते हैं, ये मैग्नेट है ना, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये आपका कॉइल है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको आप इसके पास में ला रहे हैं इस तरीके से। अब पास में लाने पर क्या होगा, देखिए इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, ये बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर आप चुंबक के उत्तरी ध्रुव को देखिए, मैं उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास में ला रहा हूं, तो क्या हो रहा है, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति हुई। आपेक्षिक गति का मतलब है कि ये अपनी जगह और ये आगे पीछे हो रहा है, तो ये आगे आ रहा है, तो आपेक्षिक गति हुई। तो आपेक्षिक गति के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इस कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होगा। देखिए ये जो बल रेखाओं की संख्या है ना, कुंडली से अभिलंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है, इसमें परिवर्तन हुआ, बल रेखाएं बढ़ गई। तो बल रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा तो इसमें प्रेरित धारा बह जाएगी इस तरीके से। और ये जो प्रेरित धारा बह रही है या प्रेरित विद्युत वाहक बल आया, यही लेंज का नियम है। यही लेंज का नियम है कि ये आपका क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ये लेंज का नियम क्या कहता है कि ये जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा इस प्रकार होगी कि वो पास में लाने का विरोध करेंगे। अब पास में लाने का विरोध करेंगे मतलब क्या होगा, इसको हम आगे देखते हैं। पास में लाने का विरोध होगा, पास में लाने का विरोध होगा मतलब ये इसमें जो विद्युत धारा है वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी इस तरीके से। तो ये उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, तो पास में लाने का क्या होगा, विरोध होगा। अगर हम कहें कि अगर हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते, देखिए आप उत्तरी ध्रुव को आप कुंडली से दूर ले जाए, ऐसे दूर ले गए आप, ये कुंडली है आपकी, ठीक है। अब ये आपका, तो ये आपकी बल रेखाओं की संख्या में क्या हुई, देखिए कमी हो गई, आप दूर ले गए, कमी हुई। लेकिन अभी भी क्या हुआ, बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन तो हुआ है, इसके अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसमें प्रेरित धारा आएगी। अब वही लेंज का नियम, तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो इसको दूर ले जाने का विरोध करे, तो इसमें जो धारा की दिशा होगी वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, और यह सिरा बन जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। तो लेंज का नियम कहता है, पहले लेंज के नियम के पहले मैंने आपको यहां से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कॉन्सेप्ट बताया। अब मैं लेंज के नियम पर आऊंगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कॉन्सेप्ट देखिए, एक लाइन में समझिए। चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगी, मतलब या तो चुंबक कुंडली की तरफ आएगा या चुंबक कुंडली से दूर जाएगा, यह आपेक्षिक गति होगी, ओके। तो इस आपेक्षिक गति के कारण इससे बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। देखिए ये पहले फ्लक्स इस तरह से था, अब ये फ्लक्स इस तरह से हुआ, ये फ्लक्स इस तरह से हुआ, यहां बल रेखाएं बढ़ी या बल रेखाएं घटी, मतलब फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा बहेगी। अब वो धारा की दिशा इस बात पर डिपेंड करेगी कि यहां परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। तो ये प्रेरित धारा बही, मतलब ये हो गया आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब लेंज इससे आगे की बात करता है। लेंज कहता है कि जो प्रेरित धारा है इसकी दिशा किस प्रकार होगी, तो उसका कहना है इसकी दिशा इस तरह से होगी कि ये उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुई। अब जैसे मान लीजिए इसमें जो भी दिशा आएगी वो, जैसे मान लीजिए इसमें हमने कहा कि प्रेरित धारा की दिशा इस तरीके से आई, मतलब कैसे आई,
घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये धारा की दिशा ऐसे क्यों आई? ऐसे इसलिए आई ताकि ये उत्तरी ध्रुव को पास में लाने का विरोध कर सके। अब पास में लाने का विरोध कर सके मतलब लेंज के नियमानुसार यहां एन बन जाएगा और एन एन के पास में लाने का विरोध करेगा। और यहां क्या होगा, जब आप उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाएंगे तो ये प्रेरित धारा ऐसे आएगी, ऐसे। और ऐसे क्यों आएगी? ताकि ये बना सके एस। तो फिर ये पास में लाने का, दूर ले जाने का क्या करेगी? विरोध करेगी, क्योंकि एनएस आकर्षित करेंगे। तो ये दूर ले जाओगे तो ये उसका विरोध करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लेंज का नियम है वो ये है, लेंज का नियम, मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं थोड़ी सी आपके लिए लेंज के नियम की। लेंज का नियम यह है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी। ये जो प्रेरित धारा आई है इसकी दिशा इस प्रकार होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई। अब ये प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न हुई है? एन ध्रुव को पास में लाने के कारण उत्पन्न हुई है। तो ये प्रेरित धारा इसको पास में लाने का विरोध करेगी। अब पास में लाने का विरोध करेगी तो क्या होगा? ये जो कुंडली है इसका वो वाला जो फेस है, कौन सा वाला फेस? ये वाला फेस जो एन ध्रुव की तरफ है, ये फेस आपका बन जाएगा उत्तरी ध्रुव। लेंज के नियम से पास में लाने का विरोध हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा? उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। मतलब जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास में लाएंगे तो लेंज के नियम से क्या होगा? तो लेंज के नियम से ये होगा कि वो जो लेंज के नियम से क्या होगा? ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस क्या बनेगा? उत्तरी ध्रुव बनेगा। कौन सा फेस? कुंडली का वो फेस जो चुंबक के एन की तरफ है। तभी तो विरोध होगा ना, उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। तो अब प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हुई है? उत्तरी ध्रुव को पास में लाने के कारण उत्पन्न हुई है। अब विरोध कैसे हो सकता है? विरोध ऐसे हो सकता है ये भी एन बन जाए। एन बनेगा तभी तो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये आपका उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। कहा किसने? लेंज ने। तो फिर लेंज के नियम से क्या होना चाहिए? ये जो कुंडली का चुंबक की तरफ वाला तल, भाग, तल, जो भी बोल रहा हो, वो क्या बन जाए? उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा? उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। अब क्या होगा? जब ये भी उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करेगा, ये भी एन बनने लग जाएगा। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, देखिए आप, ये ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगेगा। अब अगर ये उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगेगा तो क्या होगा? ये भी एन और ये भी एन। तो समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा। आप तो पास में लाना चाह रहे हैं और समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। आप पास में लाना चाह रहे हैं तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। समान ध्रुवों में क्या होगा? समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, हमें पता है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव को पास में लाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ये भी एन प्रतिकर्षित कर रहे हैं, आप लाना चाह रहे हो तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? लाने में कार्य करना पड़ेगा। इस स्थिति में एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने में, किसके एन ध्रुव को? चुंबक के एन ध्रुव, कुंडली के पास लाने में कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। यही यांत्रिक कार्य जो आप करेंगे इसको पास में लाने में, यही यांत्रिक कार्य कुंडली में, यहां लिख देता हूं, प्रेरित धारा के रूप में आ जाएगा। है ना मजेदार बात? आपने किया कार्य और वो प्रेरित धारा के रूप में आ गया। यांत्रिक कार्य किया और प्रेरित धारा में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या हुआ? ऊर्जा रूपांतरण है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या हो गया? अनुकूल हो गया। देखिए फिर से समझिएगा लेंज के नियम को। लेंज ये कहता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हुई। देखिए ये घटना ए हुई और ये घटना हुई आपकी बी। अभी बी की व्याख्या मैंने नहीं की। ये घटना है केस फर्स्ट जिसको आप कह रहे हैं, केस ए कर देते हैं। चलिए आप ये कैसे कि जब आप चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं
तो आपने कहा उत्तरी ध्रुव पास में लाना लाया, तो इसमें प्रेरित धारा ऐसे आएगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, जो पास में लाने का विरोध करेगी। और विरोध करेगी तो ये कौन सा ध्रुव बन जाएगा, कौन से ध्रुव की तरफ बिहेव करेगा, ये व्यवहार करेगा एन ध्रुव की तरफ, तो ये एन ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगा। तो आप पास में लाना चाह रहे हो, अब दोनों एन हो गए, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और आपको क्या करना है, पास में लाना है, तो आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे ना, यांत्रिक कार्य, और वो यांत्रिक कार्य उसमें किस रूप में आ जाएगा, प्रेरित धारा के रूप में आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आपने किया कार्य और वो प्रेरित धारा के रूप में आ गया। तो किया गया कार्य प्रेरित धारा के रूप में आ गया, मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या हो गया, अनुकूल हो गया। अगर हम केस बी देखें, देखिए केस बी देखते हैं कि जब आप चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, अब देखिए केस बी, या बी कर देता हूं, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट करके उतार लीजिएगा बाद में, केस बी कर लेता हूं। देखिए ये बी किया मैंने, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से, क्योंकि आपको बार बार नया तैयार नहीं करना है, कुंडली से दूर ले जाते हैं। देखिए आप, ये आपका केस बी हो गया, ये दूर ले जाते हैं, नीचे वाला चित्र देखिएगा। अब देखिए, अब आप दूर ले जा रहे हैं, आप तो दूर ले जा रहे हैं, है ना, प्रेरण हुआ है, प्रेरित धारा आई है, लेंज कह रहा है प्रेरित धारा किस तरह से आई है कि ये दूर ले जाने का विरोध करेगी। तब दूर ले जाना उसका विरोध होना है, तो विरोध होना है, तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, इसमें प्रेरित धारा की दिशा इस तरीके से होगी, ये एस बनेगा यहाँ पे, मतलब प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि ये कुंडली का वो वाला जो तल जो चुंबक की तरफ है वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगेगा, ताकि उनमें क्या होने लगे, आकर्षण होने लगे, है ना, मतलब वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगेगा तो क्या होगा, उनमें आकर्षण होगा, तो वो दूर ले जाने का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो इसलिए चुंबक की तरफ वाला तल जो है लेंज के नियम से वो कौन से ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगेगा, दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगेगा। अब वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगेगा तो क्या होगा, वो उसको आकर्षित करेगा। अब आपको ले जाना है दूर, तो आपको इस आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, विपरीत ध्रुवों में होता है आकर्षण होता है। ओके, क्या होता है, एक एक शब्द बदलना है सेकंड पार्ट में, आकर्षण होता है। इस स्थिति में एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने में, कुंडली से दूर ले जाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और यही आंतरिक कार्य प्रेरित धारा के रूप में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ, फिर से देखिएगा कि जब आप एन ध्रुव को कुंडली की तरफ लाते हैं, जब आप एन ध्रुव को कुंडली की तरफ लाते हैं तो इसमें प्रेरित धारा ऐसी आती है कि ये भी एन बन जाता है। तो अब क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एन बन गए तो प्रतिकर्षित करेंगे। अब आप एन ध्रुव को पास में लाना चाहते हैं तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य इसमें प्रेरित धारा के रूप में आ जाएगा, ये प्रेरित धारा के रूप में आ जाएगा। अब देखिए, अब जब आप एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो लेंज ये कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो क्या करेंगे, दूर ले जाने का विरोध करेगी, तो ये वाला तल एस बन जाएगा। अब इनमें आकर्षण होगा, आपको ले जाना है दूर, तो इस आकर्षण के कार्य के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्थिति में आपको आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और इस स्थिति में एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य इसमें किस रूप में आ जाएगा, ये जो आप यांत्रिक कार्य करेंगे प्रेरित धारा के रूप में आ जाएगा। तो एक बार क्या हुआ कि आपको पास में लाने के लिए, एन ध्रुव को पास में लाने के लिए यांत्रिक कार्य करना पड़ा, एक बार एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने में यांत्रिक कार्य करना पड़ा, और दोनों ही बार यांत्रिक किया गया जो यांत्रिक कार्य है वो किस रूप में संचित हो गया, प्रेरित धारा के रूप में आ गया, मतलब किया गया कार्य प्रेरित धारा के रूप में आ गया। हम कह सकते हैं कि ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो इसमें आपके पास में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कॉन्सेप्ट भी हुआ, और ये लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ये भी हुआ। और फर्स्ट पार्ट से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो एक आपका केस ए निपट जाएगा और ये वाला आपका केस बी हो गया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।